नमस्कार दोस्तों और प्यारे छात्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी चैनल साहित्य धारा अकेडमी पर। थोड़ा आज कोल्ड है, इसलिए माफ़ी चाहते हैं अगर कहीं कोई गलती हो जाए। आदिकाल हम समाप्त करके आज भक्तिकाल करेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है। आप सब अपनी परीक्षा में लगे होंगे, इसलिए रिवीजन क्लास बहुत ज़रूरी है और रिवीजन करते रहिए आप। प्रश्न, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ऑप्शन है पूर्वी भारत, ऑप्शन बी दक्षिण भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी भारत, ऑप्शन डी उत्तरी भारत। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी दक्षिण भारत में। प्रश्न, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए श्रृंगारता, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी रीत, ऑप्शन डी भक्ति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भक्ति परिलक्षित होती है। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए संवत 1375 से संवत 1700, ऑप्शन बी संवत 1275 से संवत 1800 तक, ऑप्शन सी संवत 1375 से संवत 1850 तक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संवत 1375 से संवत 1700। ये समय सीमा शुक्ल जी ने मानी है। अन्य विद्वानों ने अनेक प्रकार से अलग अलग समय सीमा मानी है। भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। तो ये शुक्ल जी ने माना है भक्ति को दक्षिण से उत्तर भारत की ओर। प्रश्न, भक्ति के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने वाले सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान है। तो अभी हमने इसका प्रश्न, ये शुक्ल जी है। प्रश्न, हिंदी का भक्तिकाल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है या कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी शुक्ल जी ने बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना है। इसमें भी अन्य विद्वानों में अलग अलग मत है। प्रश्न, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने, ऑप्शन सी आचार्य नंदलाल वाजपेयी, ऑप्शन डी आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र जी ने। प्रश्न, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? ऑप्शन ए अवतार में विश्वास, ऑप्शन बी जाति प्रथा का निषेध, ऑप्शन सी अहंकार का त्याग, ऑप्शन डी ईश्वरीय लीला का गायन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अहंकार का त्याग। दोस्तों, वास्तविक जीवन में भी हमें अहंकार का त्याग ही करना चाहिए। प्रश्न, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है या कथन किसका है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये द्विवेदी जी का है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक प्रकाश हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना और बाहरी आक्रमण के प्रतिक्रिया शुक्ल जी ने माना है। प्रश्न, हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन ए छायावध, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी भक्तिकाल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो भक्तिकाल को कहा जाता है। प्रश्न, भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? ऑप्शन ए ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्रियर्सन ने 16वीं 17वीं शताब्दी के काल को सर्वप्रथम स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा और श्याम सुंदर दास जी ने भी कहा। ये भी आप याद रखेंगे। प्रश्न, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी रामानुजाचार्य, ऑप्शन सी मध्वाचार्य, ऑप्शन डी निम्बकाचार्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। प्रश्न, आलवार वैष्णवों की संख्या है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। तो आलवार भक्तों की संख्या 12 है। प्रश्न, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? आलवार वैष्णवों की संख्या 12, ऑप्शन आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। सेम प्रश्न है, सिर्फ हर बार उसका थोड़ा सा तरीका बदल दिया जाता है। ऑप्शन सी 12। प्रश्न, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी नामदेव। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी नामदेव जी का। ये प्रश्न अभी हमने किया है, तो नामदेव जी का। प्रश्न,
रामानंद जी पर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? तो शुक्ल जी ने उनके 12 शिष्य माने हैं, उनमें कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन ए अनंतादास, ऑप्शन बी सुखानंद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी रैदास। तो 3 है और ये गुरु नानक जी नहीं। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी नरहरि दास, ऑप्शन सी मलुकदास, ऑप्शन डी रैदास। तो मलुकदास जी नहीं और बाकी तीनों हैं। कबीरदास भी, नरहरि दास भी, रैदास भी, सुखानंद भी, अनंतानंद तो नरहरि दास जी नहीं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया? ऑप्शन ए आनंदभास, ऑप्शन बी पंचस्तवी, ऑप्शन सी सहस्त्र गीत का, ऑप्शन डी रामाचरण पद्धति में। तो इसी पुस्तक में रामाचरण पद्धति में उन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। प्रश्न रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो ऑप्शन ए रंगाचार्य, ऑप्शन बी नाथ मुनि, ऑप्शन सी रामानुजाचार्य, ऑप्शन डी पुंडरीकाक्ष। तो इसका सही ऑप्शन सी रामानंद पुंडरीकाक्ष नीचे लिखा है। प्रश्न रामानुजा के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी लक्ष्मी। तो विष्णु और लक्ष्मी कहीं कहीं साथ में लिखा हुआ था, विष्णु जी। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्री संप्रदाय मध्वाचार्य, ऑप्शन बी रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ऑप्शन सी शनकादिक संप्रदाय श्री हित जी, ऑप्शन डी राधा वल्लभ संप्रदाय निम्बकाचार्य। तो सही पूछ रहे हैं तो रुद्र संप्रदाय विष्णु जी। प्रश्न गौड़िया संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी मध्वाचार्य, ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी चैतन्य महाप्रभु जी। प्रश्न सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, सी विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद इसमें सारे मिले हुए हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य भी, विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज, अद्वैतवाद मध्वाचार्य। इसका सारे ही ऑप्शन सही है। किसमें 1 2 3 4 ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन है। प्रश्न अद्वैतवाद के अनुसार ऑप्शन ए जीव और ब्रह्म एक है, ऑप्शन बी संसार सत्य, ऑप्शन सी जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ऑप्शन डी ब्रह्म विशेषण से युक्त है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रह्म और जीव एक है अद्वैतवाद में। चलिए निर्गुण भक्ति काव्य धारा पे देखते हैं। ज्ञान मार्ग की संत काव्य, इसमें ज्ञानार्षयी शाखा के संत कवि नहीं है। ऑप्शन ए मलुकदास, ऑप्शन बी धर्मदास, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी परमानंदास। तो इसका सही ऑप्शन है परमानंदास जी नहीं है। एक कृष्ण भक्ति काव्य के हैं और तीनों ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि हैं। इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सुंदरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। तो आप जान गए तुलसीदास जी राम भक्ति का शाखा के प्रमुख कवि हैं। प्रश्न संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी तलवंडी, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी ननकाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी बी तलवंडी। प्रश्न ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन ए सिद्ध कवि, ऑप्शन बी नाथपंथी कवि, ऑप्शन सी भक्त कवि, ऑप्शन डी संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता था। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए राम भक्त शाखा, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी सूफी साहित्य। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी संत साहित्य। ज्ञानाश्रयी शाखा इसको शुक्ल जी ने कहा, ये भी पूछ सकते। ज्ञानाश्रयी शाखा किसने नाम दिया? तो शुक्ल जी ने। संत काव्य नाम, इनमें संत काव्य नाम किसने दिया? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र सिंह, ऑप्शन बी राहुल शंकराचार्य, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम दिया है। निम्नलिखित विकल्पों में से संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। ऑप्शन ए बाह्य आडंबरों का खंडन, ऑप्शन बी गुरु का महत्व प्रतिपादन, ऑप्शन सी सगुण ईश्वर की उपासना, ऑप्शन डी जाति पात का विरोध।
आप सभी पढ़ते ही जाएंगे। सगुण ईश्वर की उपासना नहीं, इसमें निर्गुण ईश्वर की उपासना की जाती है। प्रश्न, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी प्रयाग, ऑप्शन सी पंढरपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पंढरपुर। नहीं हो रहा है, इसका सही ऑप्शन है, चल ही नहीं रहा पेन, सी पंढरपुर। प्लस इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं। ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो अभी सेम जैसे प्रश्न था, तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य के हैं। प्रश्न, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। सेम प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है कि कौन नहीं है। तो बस 4 कवि दे देते हैं, उनमें से कौन सा, देखिए ऊपर नीचे हो गया PDF। निर्गुण संत ज्ञानाश्रयी शाखा के निर्गुण का ये प्रश्न हम हल कर चुके हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन है धर्म, ये भी नहीं किया अभी हम लोगों ने। निम्नलिखित में संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी नानक, ऑप्शन डी नंददास। तो समझ गए होंगे नंददास जी कृष्ण भक्ति काव्य के। प्रश्न, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। ऑप्शन ए वात्सल्य रस की प्रधानता, ऑप्शन बी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ऑप्शन सी रूढ़ियों एवं बाह्यडम्बरों का विरोध, ऑप्शन सी आश्रयदाता की प्रशंसा। तो ऑप्शन सी रूढ़ एवं बाह्यडम्बरों आश्रयदाता की प्रशंसा तो आदिकाल के प्रमुख विशेषता है। प्रश्न, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन ए धर्मदास, ऑप्शन बी अग्रदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी कबीरदास। तो ऑप्शन बी अग्रदास जी नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के। प्रश्न, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्राज्ञ एवं सुशिक्षित थे। ऑप्शन ए रज्जब, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी धर्मदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुंदरदास जी, सर्वाधिक शास्त्राज्ञ और इनके गुरु थे दादू दयाल जी। इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि निराकार की उपासना करते थे। कबीर संत कवि हैं। ऑप्शन बी कबीर संत कवि हैं। ऑप्शन सी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास की पंक्ति। ऑप्शन डी संत तुलसीदास ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संत तुलसीदास जी ज्ञानाश्रय शाखा के नहीं, राम भक्ति शाखा के कवि हैं। आज PDF जो है भी साथ नहीं दे रहा है। चलिए कबीरदास जी पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे। ऑप्शन शंकराचार्य, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी मध्वाचार्य। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामानंद जी के पैरों के नीचे पड़े थे, वो अपना शिष्य बना ले। नीमा किस कवि की माता का नाम है। ऑप्शन ए रहीमदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी कबीरदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मलुकदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कबीरदास जी। प्रश्न, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मगहर, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो मगहर में, जो काशी तंतजय कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा है, वो अपने अंत समय पर मगहर चले जाते हैं। प्रश्न, कबीरदास किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए संत काव्य, ऑप्शन बी सूफी काव्य, ऑप्शन सी राम काव्य, ऑप्शन डी कृष्ण काव्य। तो संत काव्य का करते हैं। राम काव्य का तुलसीदास जी, कृष्ण काव्य का सूरदास, सूफी काव्य का मलिक मोहम्मद जैसी जी। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो कबीरदास जी हैं, शुक्ल जी ने भी माना है। कबीर के गुरु का क्या नाम है। ऑप्शन ए रामानंद सागर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी रविदास, ऑप्शन डी रामानंद। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रामानंद जी। प्रश्न, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, यह पंक्ति यह किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है। प्रश्न, कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई। ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी मगहर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मलुकदास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कबीरदास जी। प्रश्न, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, यह किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए रहीम, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये कबीरदास जी की पंक्ति है।
प्रश्न मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी दादू। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कबीरदास जी के बारे में कहा गया है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। प्रश्न सदुक्कड़ी भाषा से आशय है। ऑप्शन ए जिसमें कूटुक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन बी जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, ऑप्शन सी जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, ऑप्शन डी जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों के संकेतांक हो। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिसमें अनेक प्रांतीय बोलियों एवं भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो, इसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। प्रश्न कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसके 3 भाग है और बीजक का संग्रह धर्मदास जी ने किया था, ये भी याद रखें। प्रश्न भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। भाषा बहुत परिष्कृत और परमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक है तो ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राम मूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कभी कभी इतना ही पूछ ले प्रतिभा उनमें प्रखर है, इसमें संदेह नहीं है। किसकी लाइन है? तो शुक्ल जी ने कहा है पूरी परिभाषा। प्रश्न आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कबीर, ऑप्शन डी जयसिंह। तो उन्होंने कबीरदास जी को सबसे कम महत्व दिया है। प्रश्न कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामवर सिंह, ऑप्शन सी पुरुषोत्तम अग्रवाल, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन है, ये भी शुक्ल जी की ही परिभाषा है, उनकी किताब से ली गई। प्रश्न कबीर के बीजक पर रची गई तृतीया टीका किसकी? ऑप्शन ए पूरन दास, ऑप्शन सी जग जीवन दास, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी पलटू साहब। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पूरन दास। अभी बोलता पिछले साल कभी नेट में हमको ये प्रश्न पूछा गया था शायद। अगर किसी ने नेट की परीक्षा दी हो अगले साल तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। प्रश्न कबीरदास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी जी के समकालीन थे। प्रश्न सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बंधवाकर गंगा में डुबोया था? ऑप्शन ए गुलाम हसनैन, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शेख तकी, ऑप्शन डी शेख फिदा हुसैन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी शेख तकी। प्रश्न कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक? ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी बी डॉक्टर राम परशुराम चतुर्वेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। अजय प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा है। शुक्ल जी ने तो इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी दादू, ऑप्शन डी नानक। तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर। प्रश्न तुम जिन जानो गीत है, यह निज ब्रह्म विचार किसने कहा है? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो ये भी उक्त कबीरदास जी की है। चलिए दादू पे कुछ प्रश्न देखते हैं जो पूछे गए। प्रश्न रज्जब अली खां के गुरु थे? ऑप्शन ए नानक, ऑप्शन बी दादू दयाल, ऑप्शन सी मलूकदास, ऑप्शन डी धन्ना। इसका सही ऑप्शन है दादू दयाल जी और रज्जब अली खां के शिष्य गुरु थे। अंगबधू किसकी रचना है? ऑप्शन ए
गरीब दास, ऑप्शन बी मिस्कीन दास, ऑप्शन सी मलूक दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो ये दादू जी की रचना अंगबधू और एक इनकी रचना काया बोली भी है। प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा? ऑप्शन तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी रहदास, ऑप्शन डी मलूक दास। तो ये मलूक दास जी ने कहा, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलूक ना कह गए, सबके दाता राम। प्रश्न, ज्ञान बोध किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुंदरदास, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी रज्जब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी मलूक दास जी की रचना है। प्रश्न, भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? ऑप्शन ए मलूक दास, ऑप्शन बी सुंदरदास, ऑप्शन सी नाभादास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो ये दादू जी की, ये मलूक दास जी की रचना है। प्रश्न, प्रेमाश्रयी शाखा से हम लोग प्रश्नों को करने जा रहे थे। प्रेम मार्गी सूफी काव्य। दोस्तों, इसमें कम से कम 100 प्रश्नों का मैंने संग्रह किया है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं? ऑप्शन ए शरीयत, ऑप्शन बी तरीकत, ऑप्शन सी मलकत, ऑप्शन डी मार्फत। तो सी नहीं है, शरीयत, तरीकत, मार्फत और चौथा है हकीकत। साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत का संबंध है। ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी साधना से, ऑप्शन बी सूफी साधना से, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म साधना से, ऑप्शन डी रीत मुक्त काव्य से। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सूफी साधना। प्रश्न, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगत होगी। ऑप्शन ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, ऑप्शन बी सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, ऑप्शन सी आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था, ऑप्शन डी सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, आचरण होगा, फिर उपासना होगी, फिर सिद्धावस्था, फिर सत्य का बोध होगा। प्रश्न, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन। ऑप्शन ए तसव्वुफ, ऑप्शन बी हनफी, ऑप्शन सी अहले हदीस, ऑप्शन डी अहमदिया। तो मुख्य दर्शन का तसव्वुफ है। प्रश्न, सूफी काव्य में प्रश्नों प्रश्न, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान नहीं थे। सही है। ऑप्शन बी, इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथाओं का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। भी सही। ऑप्शन सी, इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी ब्रज में रचनाएं की। ऑप्शन डी, इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो यही गलत है, ऑप्शन डी। प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं में की भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसमें अवधी भाषा है। सही ऑप्शन ऑप्शन ए अवधी। प्रश्न, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार। ऑप्शन ए वक्रोक्त, ऑप्शन बी समासोक्त, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी श्लेष। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी समासोक्त। प्रश्न, ज्ञान दीप के रचयिता का नाम। ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी कुतुबुन, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी शेख नबी। तो सही ऑप्शन है शेख नबी। प्रश्न, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी मंजन। तो सूरदास नहीं है, ये कृष्ण भक्ति काव्य के। प्रश्न, इनमें से सूफी काव्य धारा के कवि नहीं है। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जैसी, ऑप्शन सी नाभादास। तो नाभादास जी राम भक्ति काव्य धारा के हैं। प्रश्न,
मुल्ला दाऊद के बारे में। हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला वजही, ऑप्शन डी कुतुबुन। तो सही ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। प्रश्न, मुल्ला दाऊद की भाषा है। ऑप्शन ए पश्चिमी परंपरा से संप्रक्त शैली, ऑप्शन बी साहित्यिक अवधि, ऑप्शन सी पहाड़ी मिश्रित अवधि, ऑप्शन डी ठेठ अवधि। तो ठेठ अवधि है। प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना है? तो ऑप्शन ए कुतुबुन, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी असाई। तो शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा में कुतुबन को प्रथम स्थान दिया है। उनकी रचना का नाम मृगावती है। इन्होंने 1501 में इस रचना को लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सत्यवती कथा, ऑप्शन बी चंद्रायन, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी हंसावली। तो अभी बताया मृगावती कुतुबुन की रचना। इसका रचनाकाल 1501 ईस्वी। मृगावती के रचनाकार हैं ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी मुल्ला दाऊद। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कुतुबन। प्रश्न, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन बी मधुमालती, ऑप्शन सी हंस जावेद, ऑप्शन डी चंद्रायन। तो आपको यहीं पर याद हो गया होगा मृगावती कुतुबन की रचना। शुक्ल जी ने इसे प्रथम हिंदी सूफी प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम रचना भी माना है। कुतुबुन के गुरु का नाम। ऑप्शन ए सैयद अशरफ, ऑप्शन बी दामो, ऑप्शन सी मेहंदी बुरहान, ऑप्शन डी शेख बुरहान। तो सही ऑप्शन है शेख बुरहान। प्रश्न, जायसी किस धारा की कवि है? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी काव्य धारा, ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्य धारा, ऑप्शन सी नाथपंथी काव्य धारा, ऑप्शन डी रसक काव्य धारा। तो ऑप्शन बी प्रेमाख्यान काव्य धारा की कवि है। मौलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि सॉरी दोस्तों कोल्ड बहुत तेज है। ऑप्शन ए जायस गोत्र में पैदा हुए थे, ऑप्शन बी जायस मत के मानने वाले थे, ऑप्शन सी जायस नाम पाकिस्तान के निवासी थे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी जायस नामक स्थान के निवासी थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से फिर जायसी जी को निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसी, ऑप्शन डी जायसी। तो जायसी जी ने ठेठ अवधी भाषा में रचना की। प्रश्न, इनमें से जायसी की रचना नहीं है। ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी आखिरी कलाम। तो इंद्रावती नहीं है, तीनों है। इंद्रावती नूर मोहम्मद जी की रचना है। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी चित्रावली। तो चित्रावली नहीं है। प्रश्न, कौन सी रचना जायसी कृत नहीं है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी अखरावट, ऑप्शन डी आखिरी कलाम। तो मधुमालती नहीं है, ये मंजन जी की रचना है। अखरावट काव्य कृति की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन बी कुतुबुन, ऑप्शन सी मंजन, ऑप्शन डी उस्मान। तो ये जायसी जी की रचना है। प्रश्न, कहरनामा किसकी रचना? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कुतुबुन, ऑप्शन डी जायसी। तो ये भी जायसी जी की रचना है। प्रश्न, कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में। कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में। ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी आखिरी कलाम, ऑप्शन सी पद्मावत, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो ऑप्शन बी आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन हुआ है तथा बाबर की प्रशंसा भी है। जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन ए आखिरी कलाम, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी पद्मावत। तो जायसी जी के ग्रंथ का नाम पद्मावत जो सर्वोत्कृष्ट माना गया है।
मलिक मोहम्मद जैसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम? ऑप्शन ए मृगावती, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी मधुमालती, ऑप्शन डी परमान लासा। तो इसका सही ऑप्शन है पद्मावत। प्रश्न पद्मावत की विधाएं। ऑप्शन ए प्रबंध काव्य, ऑप्शन बी खंड काव्य, ऑप्शन सी मुक्तक काव्य, ऑप्शन डी महाकाव्य। तो सही आप ही हमने पढ़ा है, यह एक प्रबंध काव्य है। विधा इसकी प्रबंध काव्य की है, ये भी याद रखेंगे। पद्मावत है एक त्रासदी, ऑप्शन बी मुक्तक काव्य, ऑप्शन सी गेय काव्य, ऑप्शन डी आत्मवक्तव्य काव्य। तो पद्मावत एक ऑप्शन ए त्रासदी है। प्रश्न पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। ऑप्शन ए सर्ग, ऑप्शन बी कांड, ऑप्शन सी खंड, ऑप्शन डी अंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सर्ग। ये 57 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? ऑप्शन है तन चितौर मन राजा की नाही शिंगल बुद्धि पद्मिनी, ऑप्शन बी भूल चकोर डीठ मुकुलावा मेघ घटा माँ चंद दिखावा, ऑप्शन सी मधुकर हंसी समझाए सौह दे बूझत साँच नहासी, ऑप्शन डी ओहि मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहो पुरुष बल होई। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी मधुकर हंसी समझाइए सूरदास जी की पंक्ति है। प्रश्न राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन सी मृगावती, ऑप्शन डी सी पद्मावत, ऑप्शन डी चंदायन। तो राघव चेतन पद्मावत का पात्र है। ऑप्शन प्रश्न पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या? ऑप्शन ए कमलावती, ऑप्शन बी नागमती, ऑप्शन सी वेदवती, ऑप्शन डी मृगावती। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नागमती। प्रश्न 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में से 927 आहा का ईस्वी सन क्या होगा? 927 का ईस्वी सन क्या होगा? ऑप्शन ए 1525 ईस्वी, ऑप्शन बी 1550 ईस्वी, ऑप्शन सी 1540 ईस्वी, ऑप्शन डी 1520 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 1520 ईस्वी। प्रश्न पद्मावत में पद्मिनी का प्रतीक है। ऑप्शन ए साधक का, ऑप्शन बी शैतान का, ऑप्शन सी परम सत्ता का, ऑप्शन डी प्रकृति का। तो पद्मावती परम सत्ता का प्रतीक है। प्रश्न पद्मावत किस भाषा में लिखा गया? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। तो ये अवधी भाषा में लिखा गया, कहीं कहीं ठेठ अवधि भी लिखा रहता है ऑप्शन। प्रश्न इनमें से कौन सी कृति जयसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी अखरावट, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही ऑप्शन है पद्मावत। प्रश्न पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? ऑप्शन ए गणपत चंद्र गुप्त, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी माता प्रसाद गुप्त, ऑप्शन डी राम कुंवर वर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको समासोक्ति कहा है। प्रश्न छार उठाए लीन एक मुट्ठी बीन उड़ाई परमिति दीन उड़ाई परमिति झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ऑप्शन ए पद्मावत, ऑप्शन बी चंदायन, ऑप्शन सी आखिरी कलाम, ऑप्शन डी रामचरित मानस होगा। तो रामचरित दास लिखा है पद्मावत। मोही का हसिस की को हरही, मोही का हसिस की को रही किसने कहा, किसने किससे कहा है? ऑप्शन ए केशवदास ने अकबर से, ऑप्शन बी तुलसीदास ने अकबर से, ऑप्शन सी जयसी ने शेरशाह से, ऑप्शन डी सूरदास ने वल्लभाचार्य। तो ये जयसी जी ने शेरशाह से कहा है कि मोही का हसिस की कोह रही। चलिए आज हम लोग भक्ति काव्य में संत काव्य और सूफी काव्य को समाप्त करेंगे। प्रश्न नूर मोहम्मद देखिए सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। ऑप्शन ए मधुमालती, ऑप्शन बी अनुराग बासुरी, ऑप्शन सी इंद्रावती, ऑप्शन डी ए और बी, ए और सी दोनों। तो इनकी दोनों है, ए और सी दोनों नहीं, ए और बी और सी दोनों है, यहाँ पे बी होना चाहिए।
अनुराग बांसुरी भी और इंद्रावती। मधुमालती तो मंजन की रचना है। इसको ए काट के आप बी और सी और बी लिख लें, ये दोनों सही है। वह हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी मुसलमान को कवियों का उपालंब सुनने को मिला था? ऑप्शन ए जैसी, ऑप्शन बी उस्मान, ऑप्शन सी शेख नबी, ऑप्शन डी नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद जी को। प्रश्न, हिंदू मुख पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो। हिंदू मुख पर पाँव न राख्यो का जो बहुते हिंदी भाख्यो, यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? ऑप्शन ए नूर मोहम्मद, इंद्रावती, ऑप्शन बी उस्मान चित्रावली, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद अनुराग बांसुरी, ऑप्शन डी कासिम शाह हर्ष जवाहिर। तो ये नूर मोहम्मद जी की रचना है कि पंक्ति इंद्रावती से। नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरा यह प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें, और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करें। आज थोड़ा जुकाम की वजह से अगर कोई गलती हो तो उसे माफ़ करें। प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।